हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2013 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 12 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक डबल WQ क्या होता है। WQ जैसे स्टैक है, स्टैक में क्या होता है कि आप स्टैक में सिर्फ एक ही एंड से डाल सकते हो, टॉप एंड से ही डाल सकते हो। स्टैक में तो होता है कि टॉप एंड से ही डाल सकते हो। अगर ये स्टार्टिंग है तो यहाँ पे डाले, तो उसके बाद इसके ऊपर डाल सकते हो, इसके नीचे नहीं डाल सकते। ठीक है, और इसके अंदर में फिर से एक और चीज़, इसके अंदर इसके ऊपर डालना है तो इसके बीच में नहीं डाल सकते आप, इसके ऊपर डालोगे वैसे चलता है। और रिमूव भी वैसे ही होगा कि जो लास्ट में है वो पहले रिमूव होगा, उसके बाद उसका सेकेंड लास्ट, ऐसे करके चलेगा। लेकिन DQ में क्या होता है कि उसके अंदर में दो तरह से आप डाल सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब फ्रंट एंड से भी डाल सकते हो और रियर एंड से भी डाल सकते हो। मान लेते हैं फ्रंट और रियर, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप रियर से भी ऐड कर सकते हो और फ्रंट से भी ऐड कर सकते हो। फ्रंट इस तरफ जाता है और रियर ऐसे जाता है, तो आप ऐसे जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। और जब आप रिमूव करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, रिमूवल के लिए भी है, रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो। फ्रंट और रियर दोनों तरफ से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वही है, इसमें ऐड और रिमूव करना है। और एक DQ क्लास है, उसके अंदर क्या क्या है, एक एरे है जो स्टोर करता है, जो हम लोग इंटीजर लेगा। और इसके अंदर में 100 इंटीजर डाल सकते हो। बाद में देखोगे कि लिमिट भी है, तो ये हम लोग मतलब 100 मैक्सिमम लिमिट है कि इतना तक डाल सकते हो। और लिमिट क्या करता है, वो हम लोग का साइज़ डिफाइन करता है कि हम लोग कितना तक चलेंगे, DQ का साइज़ कितना होगा वो तक देखेगा। उसके अंदर फ्रंट, ये हम लोग का फ्रंट एंड पे पॉइंट करेगा, रियर हम लोग का रियर एंड पे पॉइंट करेगा एरे का। और उसके अंदर मेंबर फंक्शंस क्या क्या है, मेंबर फंक्शंस है DQ, इंट आई और ये L, दोनों में से कोई भी मान लो। जो क्या करेगा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियल वैल्यूज डालेगा सब में। जैसे लिमिट में लिम में L डालेगा और बाद में एरे का साइज हम लोग वहाँ पे कर देंगे, चेंज कर देंगे, लिम कर देंगे। फ्रंट को 0 करेगा और रियर को 0 करेगा। ऐड फ्रंट, ये वाला हम लोग का इंट वैल, मतलब इसके अंदर में फ्रंट में अगर वैल्यू डाल पाया तो ये डाल देगा एरे में, नहीं तो लिखेगा ओवरफ्लो फ्रो फ्रंट लिख देगा, नहीं तो। और उसका वॉइड ऐड रियर, ये वाला भी वैल्यू डालने की कोशिश करेगा रियर से, अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो ओवरफ्लो फ्रॉम रियर लिख देगा। इसका पॉप फ्रंट, इसका क्या है, ये वाला रिटर्न करता है एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट अगर पॉसिबल हुआ तभी, नहीं तो -9999 दे देता है, क्योंकि इंट है तो यहाँ पे कुछ तो रिटर्न करना होगा। तो हम लोग मान लिए कि -49 ये जो लिखे हैं, ये वाला वैल्यू कोई देगा नहीं, तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ कि अगर ऐसा कोई वैल्यू आया तो डिस्प्ले में हम लोग दे देंगे कि ख़त्म हो चुका है, ये एम्प्टी है पूरा। या पॉप रियर, या हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रंट से पॉप नहीं कर सकते। और पॉप रियर में सेम चीज़, पॉप रिटर्न करेंगे एलिमेंट्स रियर से अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो -9999 रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद DQ, ये सब लिख कर स्पेसिफाई करना है ये सब, और मेन मेथड और एल्गोरिथम लिखने का ज़रूरत नहीं है, कोड में है। और DQ क्लास का नाम दिया, इसके अंदर मैक्सिमम साइज एरे का डाले 100, और उसके अंदर लिमिट फ्रंट और रेयर ये वेरिएबल्स डालें। इसके अंदर रिज्यूम कर रहे हैं कि DQ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इंट एल का वैल्यू आप 100 से ऊपर नहीं डालोगे, ठीक है। ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप 100 से ऊपर नहीं डालोगे, सो इसलिए लिमिट इज इक्वल टू L। तो लिमिट का वैल्यू कर दी L, लिमिट क्या है, हम लोग का साइज़ है, सो उसके हिसाब से इसमें डालें। फ्रंट और रेयर को 0 कर दिया। आगे वाला क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये -1 चलता है, लेकिन हम लोग का इस क्वेश्चन में 2013 वाले में ये 0 करने बोला तो 0 करें। तो एरर न्यू इंट लिमिट, हम लोग साइज़ चेंज किया एरे का और ये कर दी लिमिट, मतलब 100 नहीं, अब लिमिट है, जो भी लिम का वैल्यू डालोगे वो उसका साइज़ हो गया अब एरे का। उसके बाद में ऐड आ रहा है, तो ऐड आ रहा है, मैं सीधा इसका ड्राई रन करते हैं तो समझ में आ जाएगा ये कैसे चल रहा है। तो इसके अंदर में मान लेते हैं यूज़र लिमिट दिया 4, और तब एरे का साइज़ भी 4 हो गया हम लोग का। तो स्टार्टिंग में जैसे कुछ भी नहीं डाला है, रेयर भी 0 है, फ्रंट भी 0 है, खाली है अभी तक। तो अंदर में आया, मान लेते हैं यूज़र इस फंक्शन को बुलाया और डाल रहा है 25 वैल्यू, लिमिट मेरा 4 है। तो इसके अंदर में आएगा और चेक करेगा कि क्या रेयर लेस देन लिमिट है क्या, तो कंडीशन ट्रू होगा। और इसमें क्या होगा, क्योंकि रेयर 0 है और लिमिट मेरा 4 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। और अंदर में आया और क्या किया, ARR रेयर प्लस प्लस, सो रेयर क्या है मेरा
प्लस प्लस मतलब पोस्ट फिक्स है ये वाला, वेरिएबल के आगे दोगे तो मतलब जो भी इसका भी वैल्यू है जैसे 0, तो उस पोजीशन पे वैल्यू डल जाएगा और उसके बाद में प्लस प्लस होगा। पोस्ट फिक्स का मतलब वही होता है कि अगर कोई इसके अंदर में कुछ करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो पहले एग्जीक्यूशन होगा, सारा काम होगा, उसके बाद +1 होगा। और प्लस प्लस रेयर का मतलब होगा अगर पहले वेरिएबल के पहले दे दिया तो मतलब प्रीफिक्स, मतलब पहले इंक्रीमेंट करोगे और उसके बाद में उसको इसमें यूज़ होगा, इस कोड में यूज़ होगा। तो मतलब अगर प्लस प्लस रेयर देते तो यहाँ पे ARR 1 होता, रेयर 1 हो जाता पहले और उसके बाद में इसमें यूज़ होता। लेकिन प्लस प्लस बाद में दिए हैं वेरिएबल के, तब हम लोग का क्या होगा कि ये 0th पोजीशन ही रहेगा, रेयर 0 ही रहेगा और यहाँ पे उस पोजीशन पे 25 डालेगा और बाद में उसके बाद में रेयर 1 हो जाएगा प्लस प्लस की वजह से। तो अब रेयर 1 है, लिमिट 4 है, मान लेते हैं 100 डालना चाह रहा है, फिर से फंक्शन को बुलाया और 100 डालना चाह रहा है। तो क्योंकि 1 लेस देन लिमिट है, रेयर 1 है और लिम मेरा 4 है, तो यहाँ पे ARR रेयर मतलब 1 पोजीशन में क्या डाल देगा, ये 100 डाल देगा और उसके बाद में रेयर को 2 कर देगा, रेयर 2 हुआ और उसके बाद में फिर से यही फंक्शन को बुलाया और वैल्यू डालना चाह रहा है 32 और उसके बाद में चेक किया क्या क्या रेयर लेस देन लिमिट है क्या, लेम है क्या। सो यहाँ पे 2 लेस देन 4 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू डल जाएगा ARR के सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे क्या डलेगा 32 डल गया। उसके बाद फिर से डालना चाह रहा है और रेयर 3 हो गया, मान लेते फिर से डालना चाह रहा है वैल्यू और अब डालना चाह रहा है 10। तो इसके अंदर में देखेगा क्या, तो रियर लेस देन लिमिट है क्या, कंडीशन में देखेगा तो हाँ कंडीशन ट्रू है और ARR के थर्ड पोजीशन पे क्या डाल देगा, ये 10 डाल देगा और रियर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब रियर 4 है, तो अगर फिर से अगर डालने की कोशिश किया वैल्यू मान लेते हैं 29, तब क्या होगा, रियर लेस देन लिमिट नहीं रहेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रियर क्या है 4, लिमिट क्या है 4, तो 4 लेस देन 4 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो क्या होगा, ये यहीं पे रुक जाएगा और एल्स में जाके क्या करेगा, ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा, ओवरफ्लो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा हम लोग का। तो अब इसके अंदर तो पॉपरियर में है, इसके अंदर में आए और इसका ड्राई रन करते हैं, तो इसके अंदर में आए तो वही है सेम चीज़ जो एड रेयर में जितना तक किया थे वहीं तक छोड़े हैं। रियर अभी 4 है, फ्रंट मेरा 0 है। तो पहली बार पॉप रियर करोगे, फंक्शन को बुलाओगे तो देखेगा कि क्या फ्रंट इक्वल टू 0 है क्या एंड रियर इक्वल टू 0 है क्या। मतलब क्या, यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या फ्रंट इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है अभी तो, लेकिन रेयर एंड रेयर इक्वल टू 0 ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा। ये कब होगा, ये वाला जो कंडीशन कब ट्रू होगा, ये ट्रू होगा अगर इसके अंदर में आपने सारा एलिमेंट्स रिटर्न कर दिया हो या आपने कुछ डाला ही नहीं हो, मतलब पहले से खाली पड़ा है, तब ये दोनों कंडीशन पे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, जो कि ये केस नहीं है। अभी भी 4 है, रेयर में वैल्यूज़ है, इसके बीच में वैल्यूज़ आपको दिख रहा है, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स है अभी। तो ये क्या करेगा, एल्स में आएगा और क्या करेगा, रेयर इक्वल टू रेयर -1, सो रेयर को 3 करेगा और उसके बाद में रिटर्न कर देगा ARR रियर। सो मतलब क्या रिटर्न करेगा, ARR का थर्ड पोजीशन में जो एलिमेंट है वो रिटर्न होगा। सो रियर 3 हुआ, फ्रंट मेरा 0 है। फिर से पॉप रियर को बुलाया तो इसके अंदर में देखा तो फिर से ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रियर 0 नहीं है जबकि फ्रंट 0 है, लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ता है अगर एंड दी हो तो। सो एल्स में जाएगा, रियर को -1 करेगा तो मतलब रियर को 2 करेगा, सो रियर 2 हुआ और इस पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। सो हम लोग क्या रिटर्न किया, हम लोग 32 रिटर्न कर दिया। उसके बाद में फिर से पॉप रियर किया है तो हम लोग 32 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे ARR 2 पे जो पोजीशन पे जो है वो रिटर्न हुआ। और उसके बाद में फिर से पॉप रियर को बुलाया, तो पॉप रियर को बुलाया तो क्या होगा, फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फ्रंट तो 0 है लेकिन रेयर 0 नहीं है। तो एल्स में जाएगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर -1, सो रेयर हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसको रिटर्न कर रहे हैं तो रेयर 1 हो गया हम लोग अभी और उसको रिटर्न करेंगे तो ARR 1 पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करेंगे जो है 100, तो रिटर्न हुआ। उसके अंदर फिर से पॉप रियर को बुलाया
तो अब फिर से रियर 0 नहीं है, तो इसके अंदर एल्स में जाके रियर इज इक्वल टू रियर -1, मतलब रियर को 0 करेगा और उसके बाद में क्या करेगा, उस एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। सो उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, तो उस पोजीशन पे क्या है मेरा, 0th पोजीशन पे मेरा 25, तो 25 रिटर्न होगा। उसके फिर से पॉप रियर को बुलाएंगे, तब क्या होगा, मेरा रियर 0 है, फ्रंट 0 है, कंडीशन ट्रू है, क्या करेगा, मतलब कि ये पूरा एम्प्टी है, पूरा एम्प्टी पड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे -9999 रिटर्न कर देंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो ये ऐसे चल रहा है पॉप रियर। तो इसके अंदर में फ्रंट से रिमूव करेंगे हम लोग, इसमें आए तो इसके अंदर में पहले चेक करेंगे, तो वो रियर क्या है मेरा भी 4 है, फ्रंट मेरा 0 है। तो पहली बार आएंगे तो देखेंगे कि क्या फ्रंट इक्वल टू रियर है क्या, कंडीशन में जाएंगे तो नहीं है। फ्रंट क्या है मेरा 0, रियर क्या है मेरा 4, तो कंडीशन फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा। और ये कंडीशन कब ट्रू होगा, ये वाला फ्रंट इक्वल टू रियर वाला, ये वाला तब होगा जब या तो कुछ एलिमेंट डाले नहीं हो, ठीक है, कुछ भी नहीं डाला है, फ्रंट भी 0 है, रियर पे 0 है, तब होगा। एक और बार कंडीशन जब ट्रू होगा, जब हम लोग सारा एलिमेंट्स डिलीट कर चुके हैं, मतलब फ्रंट भी यहाँ पे 4 पे आ चुका तब, और रियर भी 4 पे है, तो मतलब सारा एलिमेंट्स हम लोग रिटर्न कर चुके हैं फ्रंट साइड से भी, तो भी तब ये कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होने वाला। तो एल्स में गया और रिटर्न क्या किया, एरर फ्रंट प्लस प्लस, तो मतलब फ्रंट प्लस प्लस है, मतलब कि ये जो भी वैल्यू है फ्रंट का, उसको पहले हम लोग रिटर्न करेंगे उस पोजीशन में जो एलिमेंट है, और उसके बाद में प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करेंगे फ्रंट को 1 से। तो मतलब यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, फ्रंट का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेंगे और फ्रंट को 1 कर देंगे, तो फ्रंट मेरा 1 हो गया। तो फिर से पॉप फ्रंट करते हैं, फिर से पॉप फ्रंट किया और मेरा 4 है रियर, और फ्रंट मेरा 1 हुआ। फिर से कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि फ्रंट इक्वल टू रियर नहीं है, रियर मेरा 4 है, फ्रंट मेरा 1 है, तो कंडीशन फॉल्स है। तो एल्स में जाके क्या रिटर्न करेगा, एरे के फ्रंट मतलब फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा, और उसके बाद में फ्रंट 2 हो जाएगा, प्लस प्लस की वजह से बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो उसके अंदर फिर से पॉप फ्रंट बुलाए, तो फिर से कंडीशन फॉल्स होगा, ये फॉला। एल्स में जाके ARR सेकेंड पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा, मतलब किसको रिटर्न करेगा, 32 को रिटर्न कर देगा मेरे लिए, और उसके बाद में फ्रंट 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से पॉप फ्रंट फंक्शन को बुलाएंगे, तो क्या होगा, अब इसके बाद में मेरा यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन में जो फ्रंट पे जो एलिमेंट है, एरे में जो एलिमेंट है वो है 10, वो रिटर्न हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि फ्रंट इक्वल टू रियर नहीं है, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये 10 को रिटर्न कर देगा एल्स में जाके, और इंक्रीमेंट कर देगा फ्रंट को 1 से, तो फ्रंट 4 हो गया, रियर भी 4 है। सो फ्रंट भी 4 रियर भी 4 दोनों साथ में है। तो उसके बाद में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे फ्रंट इक्वल टू रियर है क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू रियर है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, हम लोग क्या हुआ, मतलब कि सारा एलिमेंट्स डिलीट कर चुके हैं, खाली है पूरा। तो क्या करते हैं, अगर पूरा ही खाली है तो मतलब मीनिंग तो वही हो गया कि फ्रंट और रियर को फिर से 0 पे ही कर दो ना, क्योंकि जब पूरा ही खाली है तो फ्रंट और रियर दोनों को 0 कर दो। तो एड फ्रंट में है, इसके अंदर में है, तो इसका ड्राई रन करते हैं। तो मेरा यहाँ पे फ्रंट यहाँ पे है और फ्रंट मेरा भी 0 है और मेरा रियर भी 0 है। तो इसके अंदर में है, तो इसके अंदर देखे कि क्या इसके अंदर में वैल्यू डालना चाह रहे हैं 30, तो इसके अंदर में देखेंगे कि क्या फ्रंट क्या ग्रेटर दैन 0 है क्या, तो यहाँ पे फ्रंट क्या है अभी 0, तो 0 ग्रेटर दैन 0 नहीं होता तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा, इसमें घुसेगा ही नहीं, इसके अंदर एंटर ही नहीं होगा और एल्स में जाएगा और ओवरफ्लो फ्रॉम फ्रंट कर देगा इसके लिए। मतलब अगर फ्रंट का वाले अगर 0 है तो ये वाला ओवरफ्लो फ्रंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को फ्रंट कर रहे हैं तो मतलब हम लोग को माइनस करना होता है, तो क्योंकि स्टार्टिंग अगर फ्रंट अगर 0 है तो मतलब उससे माइनस क्या करोगे वैल्यू, तो इसलिए तो मान लेते हैं कि रियर हम लोग का कहाँ पे 4 पे और फ्रंट भी 3 पे, ठीक है, मतलब यहाँ तक डिलीट कर चुका है, पॉप फ्रंट से 3 तक डिलीट कर चुका है, यहाँ तक आया, तो फ्रंट 3 पे मान लेते हैं और वैल्यू डालना चाह रहे हैं 30 नहीं 25 डालना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर में आएगा, चेक करेगा कि क्या फ्रंट ग्रेटर देन 0 है क्या, तो हाँ ग्रेटर देन हम लोग का है, कंडीशन ट्रू है यहाँ पे,
3 ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या करेगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1, मतलब इसको क्या करेगा यहाँ पे 2 करेगा और इसका वैल्यू क्या करेगा 25 कर देगा वैल्यू। -1 करने के बाद क्या कर रहे हैं, ARR फ्रंट इज इक्वल टू वैल, तो इसको 25 कर दिया और फ्रंट मेरा 2 हो गया। उसके बाद एक और वैल्यू डालना चाह रहे हैं एट फ्रंट में, मान लेते हैं 300, ठीक है 300 डालना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर फिर से है तो चेक करेगा क्या फ्रंट क्या ग्रेटर देन 0 है, तो 2 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर में आएगा फ्रंट को -1 करेगा, फ्रंट इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ARR फ्रंट मतलब फ्रंट के पोजीशन पे क्या डालेगा 300 डाल देगा, 300 डाल दिया और उसके बाद में फ्रंट अब 1 है, फिर से वैल्यू डालना चाह रहे हैं 29, ठीक है 29 डालना चाह रहे हैं अब फ्रंट से, तो इसके अंदर आएगा चेक करेगा क्या फ्रंट ग्रेटर देन 0 है क्या, तो कंडीशन ट्रू है, फ्रंट ग्रेटर देन 0 है, ट्रू चल रहा है, तो ये क्या करेगा अंदर में आएगा और फ्रंट को 0 कर देगा, फ्रंट 0 हुआ और यहाँ पे फ्रंट 0 के पोजीशन में क्या डालना है हम लोग को, वैल 29 है तो 29 डाल देंगे यहाँ पे। तो ये ऐसे चला, अब इसके बाद फिर से 0 आया, आप कुछ वैल्यू डालना चाह रहे हैं, मान लेते हैं 3000, तब क्या होगा, क्योंकि फ्रंट अब ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या होगा एल्स में आके ओवरफ्लो फ्रॉम फ्रंट प्रिंट कर देगा, ओवरफ्लो फ्रॉम फ्रंट प्रिंट कर देगा। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए तो कुछ नहीं है, ये फ्रंट से लेकर रियर तक, लेस देन रियर तक हम लोग चला रहे हैं और उसके बाद ARR ऑफ आई प्रिंट कर दे रहे हैं, मतलब फ्रंट से लेकर लेस देन रियर तक चलेंगे तो वहाँ तक प्रिंट कर दे रहे हैं हम लोग वैल्यूज़ को। सो वॉइड डिस्प्ले, ये लिखने का ज़रूरत नहीं था, वॉइड डिस्प्ले आपको दिखाने के लिए था कि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वैल्यूज़ का, आप सीधा सिंपल वॉइड डिस्प्ले को बुला के एक्सपेरिमेंट कर पाओ इजीली। सो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।